जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। तो आज के हम कर्माबाई की कथा आप लोगों को सुनाएंगे। कौन है कर्माबाई और उनकी कहानी क्या है। वो बहुत बड़ी भक्त थी जगन्नाथ जी की। अब कथा शुरू करते हैं। जगन्नाथ जी को वो पुत्र रूप में पूजा करती थी। जगन्नाथ जी को वो रोज़ खिचड़ी का भोग लगाती थी। जगन्नाथ जी से बात करती थी, ठाकुर जी को भोग खिलाती थी। माँ कर्माबाई जगन्नाथ जी के द्वार पे पहुँचे और जगन्नाथ जी से कहने लगे, हे गोपाल, मैं तुझे कुछ खिलाना चाहती हूँ। जगन्नाथ जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, हाँ माँ, मुझे भूख लगी है, आप जल्दी लेके आओ। उन्होंने उस समय खिचड़ी बनाई थी। माँ कर्माबाई जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग खिलाने लगी। जगन्नाथ जी बड़े चाव से भोग को खाने लगे और माता को कहा, माँ, तेरा एक एक निवाला बड़ा मीठा लग रहा है माँ, खिला माँ। जगन्नाथ जी को खिचड़ी खाते हुए देख के माँ कर्माबाई को बड़ा आनंद आ रहा था। माँ शबरी को राम जी को बेर खिलाने में आ रहा था। वो आनंद आज कर्माबाई जगन्नाथ जी को खिचड़ी खिलाते हुए आ रहा है। जगन्नाथ जी का नियम बन गया कि रोज़ कर्माबाई जी के घर में जाकर उनके हाथों से खिचड़ी खाकर फिर मंदिर में आते थे, फिर लोगों को दर्शन देते थे। लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं चली। एक दिन क्या हुआ, माँ कर्माबाई के घर में एक साधु आया। बड़ा कर्मकांडी साधु था। उन साधु को पता चल गया था कि जगन्नाथ जी रोज आते थे और खिचड़ी खा के जाते थे। साधु को ये बात पसंद नहीं आई। वो ना स्नान करती थी, ना कोई नियम करती थी। रोज़ उठकर उनके लिए भोग बनाकर उनको भोग लगाती थी। साधु कर्माबाई को बोलने लगे, मैया, तू रोज़ खिचड़ी तो खिलाती है, ना कोई विधि विधान का पालन करती है, जगन्नाथ जी को भोग लगाती है। अब माँ डर गई। अच्छा साधु जी, अच्छा संत जी। मैया ने संत से पूछा, मैं क्या करूँ, आप बताइए। बोला कि आप रोज़ जल्दी उठो, भगवान का ध्यान करो, स्नान करो, फिर घर को साफ करके भगवान का भोग बनाओ, फिर जगन्नाथ जी को आए तो उनको भोग खिलाओ। अब संत ने जैसा कहा मैया रोज करने लगी। जगन्नाथ जी आगे बोलने लगे, मैया खिला माँ, भोग खिला। इधर जगन्नाथ जी द्वार पे खड़े हैं और माँ को कहने लगे, माँ जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। माँ बाई बोलने लगे, रुक जा लल्ला, अभी तो मुझे स्नान करना है, फिर भोग बना के तुझे खिलाना है। अब इस चक्कर में जगन्नाथ जी को रोज मंदिर जाने में देर हो जाती थी। जगन्नाथ जी परेशान हो गए। उन्हें रोज़ देर हो जाती थी और मन ही मन संत से कहने लगे, हे संत, तूने ये क्या कर दिया। मेरी मैया मुझे कितने प्यार से खिचड़ी खिलाती थी, मुझे प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। कोई मुझे प्रेम से भोग खिलाए, ना मुझे स्नान का ध्यान है, ना किसी विधि विधान का। कोई मुझे प्रेम से खिलाए भोग, यही मेरे लिए बहुत। हे संत, तूने ये अच्छा नहीं किया। जगन्नाथ जी आए और जल्दी जल्दी खिचड़ी खा के फिर मंदिर चल गए लोगों को दर्शन देने के। पंडित जी को ध्यान में आया कि जगन्नाथ जी के मुखार पे खिचड़ी लगी। पंडित जगन्नाथ जी से पूछने लगे, हे प्रभु, आप कहाँ से खिचड़ी खा के आए हो। जगन्नाथ जी कहने लगे, एक मैया मुझे रोज़ प्यार से खिचड़ी खिलाती है। जगन्नाथ जी को कहने लगे, हे प्रभु, आप भी लीला करते रहते हो। खिचड़ी खाई तो खाई, लेकिन अपना मुंह तो साफ कर लेते। एक मेरी भक्त है कर्माबाई, वो मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार से खिचड़ी खिलाती है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। जगन्नाथ जी के बोला, क्या गड़बड़ होगी प्रभु। अब मैं क्या बताऊं, मैया के घर पे एक साधु आया, पता नहीं क्या विधि विधान बताया। मेरी मैया बड़ी भोली है, अनपढ़ है, कुछ भी विधि विधान नहीं आता था। बड़े प्रेम से मुझे भोग खिलाती, इसलिए बताया मेरी मैया को। हे पंडित, आप जाओ और संत को समझाओ। जी के आदेश अनुसार पंडित जी संत के घर गए और संत को पूरी बात बताई। आपने किस लिए उनको विधि विधान में डाल दिया, आपकी वजह से प्रभु को देर हो जाती है, ये बात मुझे जगन्नाथ जी ने कहा है। संत को अपनी गलती का एहसास हुआ। संत पुजारी के चरणों में माफ़ी मांग ले। पंडित जी से माफ़ी मांगने के बाद उन्होंने ना देरी की, तुरंत जाके कर्माबाई से माफ़ी मांगने लगे। संत मैया को कहने लगे, हे मैया, माफ़ कर, माफ़ कर, तू जैसे चाहे वैसे भोग लगा ठाकुर जी को, तेरा प्रेम बड़ा अनन्य है माँ। जो भी नियम बताए मैया, तू छोड़ दे मैया, तू जैसे भोग लगाती थी वैसे ही भोग लगा। सुनकर मैया बड़ी खुश हुई और पहले की तरह ठाकुर जी को भोग खिलाने लगी। मैया जगन्नाथ जी को खिचड़ी खिलाते हैं, जगन्नाथ जी खाते हैं। मैया पंखा करती है, जगन्नाथ जी मुस्कुराते हैं। मैया की ये सेवा बहुत दिनों तक चलता रहा। क्या हुआ, कर्माबाई का शरीर शांत हो गया। अब माँ नहीं रही। भगवान द्वार पे खड़े हैं और मैया से कहने लगे, माँ जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, मुझे भूख लगी है माँ, माँ मुझे भूख लगी। लेकिन आज दरवाजे नहीं खुले। जगन्नाथ जी रोने लगे, ये मेरी मैया को क्या हो गया। धीरे धीरे करके वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। पुजारी जी भी वहाँ आ गए। पुजारी जी आते ही देखा कि भगवान के आंखों में आंसू हैं। जगन्नाथ जी के आंखों में आंसू देख के पुजारी भी रोने लगे।
हाथ जोड़े बोलने लगे, हे प्रभु हमसे कोई भूल हुई है, देखो ना आज मेरी मैया ने गेट नहीं खोला, देखो ना क्या बात हो गई। पंडित जी ने अंदर जाके देखा कि माँ नहीं रही। ने कहा, हे प्रभु माँ नहीं रही। ये सुनकर जगन्नाथ जी और रोने लगे। पुजारी जी कहने लगे, हे प्रभु क्यों रोते हो, ये तो सब आपकी ही लीला है, ये सब तो आपने ही किया है, आप ही तो जन्म देने वाले हो, आप ही तो मारने वाले हो। बोले, हे पुजारी मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, सुबह सुबह मुझे मेरी माँ खिचड़ी बना के खिलाती थी, अब कौन खिलाएगा। राजा भी पहुँचे। ये सुनकर जगन्नाथ जी को राजा कहने लगे, हे प्रभु अब से आपको रोज़ खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा, आपके मैया के जैसा हम प्रेम से आपको खिला तो नहीं सकते, लेकिन आपको रोज़ खिचड़ी का भोग जरूर लगेगा। नाथ जी थोड़े मुस्कुराने लगे और कहने लगे, तुम लोगों की भक्ति से मैं बड़ा खुश हूँ, मुझे 56 भोग नहीं चाहिए, मुझे खिचड़ी का भोग ही चाहिए। राजा की आज्ञा से पहले जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग लगता है, फिर 56 भोग लगता है। पंडित खिचड़ी ले जाके बोलते हैं, प्रभु आपके लिए कर्मा बाई की खिचड़ी आई है। तब से आज तक जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग लगता है। ये थी जगन्नाथ जी की सबसे बड़ी भक्त कर्मा बाई की कथा। जगन्नाथ जी कहते थे कि माँ जल्दी कर, माँ जल्दी कर, इसलिए उनका नाम कर्मा बाई माँ पड़ा। आप लोगों से अनुरोध है, कलयुग है, ज़्यादा विधि विधान में ना पढ़ें, भक्ति और प्रेम से ही भगवान को भोग लगाएं। विधान में पढ़ोगे तो उलझ जाओगे, जैसे भी चाहे भोग लगा सकते हो। तो उनके प्रति प्रेम कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। करता हूँ आप लोगों को मेरी कथा अच्छी लगी हुई होगी। अब अगले कथा में मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद, जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी की जय।